एक कुरुक्षेत्र था जहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, और एक उत्तराखंड में घुड़दौड़ी कॉलेज है जहाँ हमेशा ही महाभारत की लड़ाई लड़ी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी, अभी मैं घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और लगातार आपने देखा होगा घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज सुर्खियों में बना रहता है, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी नौकरियों को लेकर, कभी घोटालों को लेकर, कभी यहाँ के प्रधानाचार्य के पद को लेकर। यहाँ पे हमेशा आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। आज फिर घुड़दौड़ी में एक कर्मचारी हैं जितने यहाँ पे आउटसोर्सिंग माध्यम से यहाँ पे लगे हैं या विभागीय माध्यम से लगे हैं, ये लोग खड़े हैं और आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनकी वास्तव में समस्या है क्या। आप लोग धरना दे रहे हैं, किस चीज़ के धरना दे रहे हैं? सर, हमारी तनख्वाह कम हो रही है, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे इस महंगाई के टाइम पे। अभी तक कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? हमें 570 मिलती थी सर पर डे जी। अब कितनी मिलेगी? अब 6000 को बोल रहे हैं सर। 6000 में हम क्या करेंगे सर? 200 रुपये पर डे बोल रहे हैं सर। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे उसमें? ये महंगाई का टाइम है सर। इनका कहना है कि इनकी तनख्वाह कम हो गई है। तनख्वाह कम होने का कारण क्या है सर? ये तो कॉलेज वालों को पता है सर। कॉलेज वाले अंदर से घोटाला कर रहे हैं सर। ये एक राज है, भरतू सर है और काला जी हैं, ये लोग घोटाला कर रहे हैं यहाँ। जब बजट नहीं है, कॉलेज के अंदर बजट नहीं है, तो 31 आदमी को लगाने की जरूरत क्या है सर? हमारे बीच के भी 8 आदमी बाहर है, उन्हें तो नहीं लिया इन्होंने बाहर। ये इन लोगों को क्यों लिया? अगर अंदर लेना है तो सब लोगों को लो। हम सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी 8 आदमी कम है। 8 आदमियों का काम हम लोग कर रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। ये लोग सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारियों का इनका कहना है कि इनके सामने अतिरिक्त लोग लगा दिए गए हैं और इनका वेतन कम कर दिया गया है, इसलिए ये लोग धरना दे रहे हैं। जो यहाँ पे कुछ और कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी जो बाहर जो बात कर रहे हैं भी यहाँ पे हो रहे हैं? क्या है? उषा देवी। आप लोग क्यों धरने पे बैठे हो? सर, इन्होंने हम सन 2000 से काम कर रहे हैं यहाँ, जबकि हम लोगों को 4th क्लास में होना चाहिए था। हम लोगों को क्योंकि आगे कोई नहीं था तो कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ सन 2000 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों की सैलरी कम कर क्या, तो पीआईडी के माध्यम से तुम लोगों को रखा गया है। पैसे भी दिए हमने, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, उसके बाद कहा कि आप लोग पीआईडी में नहीं हो, और फिर हमारी सैलरी कम कर दी। हमने क्या कहना है सर? हमें तो हम कुछ नहीं बोलना। हमें सैलरी बराबर जितनी मिलती थी उतनी मिलनी चाहिए, और हमें कुछ नहीं है कि हम जो लगा रहे हैं लगने दो, और कम हमारी सैलरी पे कुछ नहीं होनी चाहिए। बस हमें कुछ मतलब नहीं है। हमारे बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। हम सिक्योरिटी गार्ड में जी। कितने लोग हो सिक्योरिटी में आप लोग? सर, हमें कम से कम 35-36 आदमी में है सिक्योरिटी में। हाँ जी। पहले कितना वेतन मिलता था, अब कितना मिलेगा? सर, हमें 15,000 मिलता था, लेकिन आ रखा पर हमें हाथ में 15 मिला। अब 6,000 बोल रहे हैं, तो सर 6,000 में क्या होता है महंगाई के जमाने में? तो सर, हमारी केवल यही मांग है कि हमारी पूरी सैलरी आनी चाहिए जितनी 15,000 है, बाकी हमसे कुछ मतलब नहीं। इन लोगों का कहना है कि ये जो लोग पहले से यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, जितना वेतन इनको मिलता था वही वेतन इनको मिलना चाहिए, इसकी मांग को लेकर है। लेकिन साथ ही एक दूसरा पहलू ये है कि कुछ समय पहले कोविड के टाइम पे यहाँ से 32 कर्मचारी बाहर कर दिए गए थे। उन 32 कर्मचारियों को अंदर लेने के लिए इनके वेतन काट दिया गया और उनको ले लिया गया है। शायद इनकी नाराजगी यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस कॉलेज में जो भ्रष्टाचार देखने को मिला कि जब यहाँ पे 36 पद थे, 36 पद के बाद 200 से अधिक लोगों को यहाँ पे नौकरी लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है, और जो लोग इन सीट पे बैठे रहे हैं उन लोगों ने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। और आज जब ये लोग यहाँ कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, अब इनके साथ संकट ये आ गया है कि इनको वेतन बांट करके एक दूसरे के साथ अपना वेतन बांटना पड़ेगा, जिसके लिए ये लोग मंजूर नहीं है। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, क्या हमारे कॉलेज का बजट इतना कम है क्या? हमारे कॉलेज में तो इतना बजट है, एक आदमी को अगर 20,000 रुपये भी देंगे ना तो तब भी चलेगा और दौड़ेगा। क्यों? हर कैटेगरी अलग है, हर बात अलग है। क्यों? वार्ड वाई का फंड अलग है। जो ये 40 लोग की आप सैलरी कीजिए, आप बात कर रहे हो, ये गवर्नमेंट के पद हैं। गवर्नमेंट की सैलरी 60,000 से कम नहीं है। 60,000 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए ना, 60,000 के हिसाब से जोड़ा जाए, अगर हमें 20,000 भी देंगे ना बजट के हिसाब से, तब भी इस कॉलेज में कोई कंगाली नहीं आने वाली है। पर मसला ये है कि इनकी जेबों में कहाँ से जाएगा? जब 18,000
18,000 रुपये ठेकेदार को दे सकते हैं तो 16,000 रुपये हमें नहीं दे सकते ये लोग? हाँ, जब 18,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, 18,000 रुपये लेके वो हाई क्लास वाले को देगा 11,000 रुपये और सबसे फोर्थ क्लास वाले को 6,000 रुपये मिलेंगे, तो हमें नहीं दे सकते? उसको ठेकेदार को क्यों दे रहे हो? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब ये ठेकेदार को 18,000 रुपये दे सकते हैं जिसने कुछ काम नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति जो मजदूर काम कर रहा है उसको क्यों नहीं दे सकते? वास्तव में वाजिब सवाल है इन लोगों का, क्या कहेंगे? सर मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से सर मैं भी लगा हूँ यहाँ से, शोषण के कगार पे कॉलेज है सर। कभी हमको गुमराह कर दिया जाता है कि ठेका प्रथा में हैं हम लोग, कभी बोल दिया जाता है हमें पीआरडी के माध्यम से आप लोग। हमारे पास सर कोई प्रूफ नहीं है कि हम किस माध्यम से भी इस कॉलेज में कार्यरत हैं। और कॉलेज ये बोलता है, हर बार हमें रिंगा देता है कि कॉलेज के पास हमारा बजट नहीं है, हमारा फंड कम है। अगर सर बजट कम है तो 32 आदमियों को क्यों अंदर लिया गया है जब आप कह रहे हैं कि जगह ही नहीं है और मन मर्जी आप अपना चला रहे हो? और उनकी सर हमारी जो अभी सैलरी बन रही थी 570 पीआरडी के माध्यम से, ये लोग जो बोलते हैं सर कि पीआरडी के माध्यम से हमें सैलरी मिल रही है, अगर हमें 570 पीआरडी के माध्यम से मिल रही है तो हमारी सैलरी बैठती है 17,000 कुछ करके। तो हमें 17,000 से कम एक पैसा नहीं चाहिए जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये कॉलेज में कार्य बहिष्कार होगा और हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं, तब तक हम अपना कार्य बहिष्कार रखेंगे। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इनका समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ये कॉलेज राजनीति का अखाड़ा बना रहेगा। ये वास्तव में सही है। आप लोग यहाँ पे जॉब करते हैं क्या? आप लोग करते हैं? वो 10 रुपये जाते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम नवीन चंद्र है सर। नवीन जी, किस पद पे हैं आप यहाँ का? जी मैं सिक्योरिटी में हूँ। सिक्योरिटी में जी। कितना वेतन मिलता है आपको? सर पहले हमें 17,000 मिलती थी, अब 6,000 कर दिया उन्होंने। और कहते हैं कि पीआरडी में था तुम्हारा, लेकिन वो विस्तारीकरण इन्होंने नहीं किया। लोगों की वेतन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है सर, बढ़ता है, लेकिन उन्होंने घटा दिया। सर बच्चे कहाँ से पालेंगे हम? और सर हमारे कहते हैं 10 रुपये करते हैं हमारे सैलरी, वो 10 रुपये कहाँ जाते हैं इसका कोई पता नहीं है सर। अभी जो इनकी समस्या है कि यहाँ इनका वेतन पहले ज़्यादा था, वो लगातार घटा दिया गया है। और इसी संबंध में भी हमने निदेशक साहब से बात की, आप भी खुद सुनिए कि निदेशक साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन आसपास एम्प्लॉई हैं 199 प्लस 32 एम्प्लॉय ऐसे थे आउटसोर्स वाले जो कोविड के टाइम पे बाहर कर दिए गए थे, लेकिन शासन स्तर पे वार्ता हुई थी कि भाई ठीक है इनको भी अंदर कर लिया जाए, तो उनकी सहमति मिल गई थी कि इनको भी अंदर कर लिया जाए। तो इन सारे टोटल कर्मचारियों के लिए एक आउटसोर्स की व्यवस्था होनी थी। ये लोग पहले से पीआरडी में काम कर रहे थे, लेकिन पीआरडी से लेटर ये आ गया कि हम इनको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इनको आउटसोर्स ही करना है। इसके बाद एक भारत सरकार जियो आया कि अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको 2 सिस्टम करना पड़ेगा। एक तो आपको जेम पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो पहले से बेरोजगार हैं वो भी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट हमको बतानी पड़ेगी। हमारे पास टोटल आउटसोर्स के पद थे 36 जो आ रखे थे, और इस 36 के अगेंस्ट में लगभग 220-22 लोग लग चुके हैं। एक करीब 2010-11 से चल रहा, इनको एक एक करके बढ़ने का जो भी सिस्टम बना हुआ है, तो वो अनऑथराइज हुआ था जिन्होंने भी किया था। तो उन कर्मचारियों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें तो केवल 36 ही पद अंदर हो रहे थे जो नया जियो आया है, लेकिन अगर 36 अंदर होते हैं तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए मैंने सचिव साहब से बात की थी, मंत्री जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसी वजह या तो आप 36 ही पद रखो, बाकी समय को लेना नहीं है। तो मैंने कहा सर अगर 36 पद रखते हैं तो फिर वहाँ पे फिर बवाल ही होगा, क्योंकि ये लोग सब धरने पे बैठेंगे, और वो हम नहीं चाहते कि मतलब जिन लोगों ने इतनी साल सर्विस की है उनको ब्रेक किया जाए। तो उसके लिए एक बीच का माध्यम बनाया कि भाई इन सबको अंदर कर लिया जाए, और अगर आउटसोर्स करना है तो आप हमें डायरेक्शन दीजिए किस तरह से आउटसोर्स करना है। तो फिर मंत्री जी ने मुझे एक डायरेक्शन दिया है कि भाई आप ऐसा करो कि जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो वहाँ पे आउटसोर्स एजेंसी है, वो आपको जेम पोर्टल पे न्यूनतम जो उनका सर्विस चार्ज है 8.55 समथिंग है, वो कोट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वो 5-6 जगह पे सर्विसेज दे रहे हैं। आप उन्हीं की सर्विस को कंसिडर करते हुए हमसे अप्रूवल लीजिए कि हमें भी हमारे कॉलेज में इस तरह का आउटसोर्स इस एजेंसी से करा दीजिए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक प्रपोजल बनाया और माननीय मंत्री जी के पास किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप सेक्रेटरी साहब से इसको अनुमोदन करा दो, उसके बाद मैं इसको अनुमोदन कर लूँगा। फिर मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया तो सेक्रेटरी साहब ने जो है उसमें पढ़ा, उसमें उन्होंने ये लिखा है, कंडीशन लगा दी कि आप जो भी जिन भी लोगों को अंदर कर रहे हैं वो सब आप अपने संसाधन से पैसे देंगे। क्योंकि कॉलेज की जो आय होती है IRG, उससे आप पैसा देंगे, आपको हम एक भी रुपया सेंक्शन नहीं करेंगे इन लोगों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, हमारे IRG सोर्स में अभी तक जो पैसा है उनके अकॉर्डिंग इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जो यहाँ पे इनको वेतन देना पड़ेगा वो आपके श्रम विभाग के जो रेट हैं उनके हिसाब से देना पड़ेगा।
अभी तक इनको जो वेतन मिल रहा था वो पीआरडी का वेतन था 570 के आसपास पर डे के हिसाब से होता है। उसमें क्या था कि उसमें इनकी संडे सैटरडे सब कट जाते और गस्टेड होलीज कट जाते, ठीक है, और इनके लगभग मिल जाते 14-15 हज़ार के आसपास मिल जाता। इसमें क्या है कि जो ये एजेंसी ने करार किया हमने इनसे, इनको सर हर छुट्टियाँ मिलेंगी, सैटरडे संडे इनको मिलेगा, ठीक है, कोई गस्टेड छुट्टियाँ तो वो भी इनको मिलेगा, पर मंथ इनकी सैलरी। इसमें कैटेगरी वाइज है, कोई स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, वो कैटेगरी वाइज की क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड पहले से किया गया है, तो उनके अकॉर्डिंग की सैलरी फिक्स हो रखी है पर मंथ। तो ये जब इनको हमने अनुबंध किया उस कंपनी से जो गवर्नमेंट एजेंसी को दे रही है पहले से, तो वो अनुबंध आज से कल से लागू होना था 1 तारीख से, तो वो हमने लागू कराया इन पर। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमको जो पीआरटी का रेट है वो हमको पीआरटी का रेट पे ही हमको मंजूर है। हमारी दिक्कत है कि पीआरटी का रेट अगर इनको देते हैं इतने सारे एम्प्लॉयज़ को, तो हमारा जो आईआरजी का स्रोत है जहाँ से हमारी इनकम स्टूडेंट की फीस से मिलनी होती है वो कम पड़ जा रहा है और इनकी सैलरी ज़्यादा हो जा रही है। फिर ऐसा पॉसिबल है कि हम मतलब आईआरजी सोर्स से पैसा कम होते हुए इनको तनख्वाह दे दें, तो बात को दिक्कत क्या है कि बात को फिर 2-3 महीने बाद फिर हमको इनको वापस आउटसोर्स करना पड़ेगा फिर पुराने श्रम विभाग के रेट पे। लेकिन उनका भी ये कहना है कि जितने पद यहाँ पे होने चाहे थे उसके सापेक्ष बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नियुक्तियाँ दी गई हैं, जिसके कारण बजट की दिक्कत हो रही है। लेकिन साथ ही इनका ये कहना है कि यहाँ कई प्रकार के ऐसे बजट हैं जो ठेकेदारों को दिए जाते हैं और कर्मचारियों को दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सामंजस्य बिठाना होगा और इन लोगों को संतुष्ट करना होगा, प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को, ताकि ये लोग इस हड़ताल को ख़त्म कर पाएँ। हिमालय प्लस के लिए घुड़दौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।